नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आपने कभी जले हुए तेल में या फिर जली हुई कढ़ाई में हाथ के डाला है? अगर नहीं डाला है तो आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के लिए मैं किचन टिप्स लेके आई हूँ, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। फ्रेंड, कभी आपने बीन्स को रबर पहनाया नहीं पहनाया है? तो चलो हम आपको बताते हैं क्यों मैंने पहनाया। तो फ्रेंड, क्या होता है, कभी कभार हम राइस है ऐसे सीटी उसकी मतलब लगी रहती है, हम बिजी रहते हैं तो उसको बंद करना भूल जाते हैं, तो हमारा राइस है ओवर कुक हो जाता है और पूरे एकदम गले गले रह जाते हैं। तो इसका समाधान भी हम आपकी समस्या का समाधान भी लेके आए। आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है, उसमें एकदम कोल्ड चिल्ड वाटर लेना है और उसके अंदर या हमारा थाली के अंदर कुकर रख देंगे। तो क्या होगा, जब ओवर कुक हो जाता है और फिर हम सीटी नहीं निकाल पाते एकदम से, क्योंकि वो फिर एकदम स्टीम हो जाता है, हमारा कुकर फट जाता है, अगर खोलेंगे तो हमारे मुंह पे आ जाएगा। तो क्या होता है, इससे हमारा जो राइस है ना, और ज़्यादा ओवर कुक नहीं होंगे और एकदम खिले खिले रहेंगे बिल्कुल भी। अगर नीचे जल भी गया है तो उसकी जो स्मेल है ना पूरे राइस में नहीं होगी। आपको ऊपर ऊपर से सारे राइस निकाल देने और नीचे जला हुआ पार्ट ठंडे पानी से एकदम उधर ही रहता है, सारे राइस में नहीं मिक्स होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टिप्स है, आप अपने घर पे जरूर यूज करके देखना। और देखो राइस कितने खिले खिले। आज हमारी भी ज़्यादा सीटी लग गई थी, ओवर कुक हो गया, तो मेरे को भी आज ये टिप्स अपनानी पड़ी। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की। और फ्रेंड, कभी कभार क्या होता है, गवारफली और बीन्स को काटना इतना मुश्किल होता है कि एक साथ कभी लेट होता है तो एक एक बीन्स या गवारफली को तो कट कर नहीं सकते ना, क्योंकि अब लेट हो रहा है, कैसे करें। तो आपको क्या करना है, इसके आगे से जो मुंडी है उसको और पीछे से उसकी पूंछ है ना, उसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। तो फ्रेंड, उसको आगे से ऐसे कट कर लेना और फिर इनको 4-5 को इकट्ठा करके आपको धागे से बांध देना है, या फिर आपके पास कोई रबर होगा, उस रबर से इसको पहले अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि है ना हमें मतलब कम समय में इसको कैसे एक साथ कट करना है। तो आपको है ना रबर बहुत सारे होंगे, तो इसको ऐसे अलग अलग से बंडल बना देना है। जैसे देखो मैं बना रही हूँ, एक 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 इसको करने अच्छे से सेट करके अलग अलग से इसको रबर पहना देना है। इससे क्या होता है कि हम जब हमारे फटाफट से लेट हो रहा है, बनाना भी बीन से एक बार वाली है, तो ऐसे आप करोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं अभी बना रही हूँ इसको रबर, आप देख सकते हो मैं इसको कैसे पहना रही हूँ। एकदम बराबर करने के बाद इससे क्या है, हम अच्छे से कट कर देंगे। वो जो बीन्स होती है ना, इधर से उधर नहीं हिलेगी और एक साइज मतलब एक बराबर हिस्से में कट जाएगी। तो अभी देखो मैं इसको कट कर रही हूँ, आपको ऐसे ही कट करनी है ताकि ये हमारे हाथ से इधर से बाहर नहीं निकले और इधर उधर बिखरे नहीं। तो मैं प्याज भी ऐसे ही कट करती हूँ, धनिया वनिया होता है ना, वो उसको ऐसे ही कट करते हैं और अच्छे से सिंपल से कट जाते हैं। और ये देखो बराबर हिस्से में। फिर आपको क्या करना है, रबर को आगे और कर देना है। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है तो इसको ना निकाल के, फिर थोड़ी सी रहती है ना तो निकाल के कट कर सकते हैं। तो ये देखो बहुत ही इजी तरीके से ये कट हो रहा है। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट टिप्स है इस कैरेट को लेके। क्या होता है, कभी कभार कैरेट ऐसे छीलने में, अब पिलर कभी पास में होता है, कभी हम बाहर रहते पिकनिक के लिए कहीं जाते हैं तो हमारे पास पिलर नहीं रहता है ना, और इसको छीलना भी पड़ता है। तो आपको मैं टिप्स बताती हूँ। आपके पास कटोरी होगी या फिर बोतल का ढक्कन होगा, आप बोतल ढक्कन से या कटोरी से भी इसको ऐसे पील कर सकते हैं। तो ये इजी से पील हो जाता है। जो इसकी आगे बड़ी बड़ी मोटी स्क्रीन रहती है ना इसकी जो कैरेट की, तो वो सारी पील हो जाती है। देखो कैसे इजी से हो जाती है। आपको पिलर से तो फिर भी है ना मोटी मोटी निकलती है, पर इससे ना कटोरी से या बोतल के ढक्कन से देखना, ये पिलर से निकली हुई है इतनी मोटी, और कटोरी से देखो सिर्फ उसके ऊपर ऊपर का जो गंदा गंदा पार्ट है ना वो निकल रहा है। तो फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट और लास्ट टिप्स है ये कढ़ाई। आपको पता है कढ़ाई जब हम कुछ भी फ्राई करते हैं ना तो बहुत जल जाती है और ये चिपचिपी हो जाती है, कितना भी निकालो निकलता नहीं है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताती हूँ। आपको क्या करना है, पीछे जो कढ़ाई का हिस्सा ज़्यादा जला हुआ रहता है ना, उस पर आपको हार्पिक डालना है। मतलब अब आप सोचोगे हार्पिक कढ़ाई पे कौन डालता है। अब हार्पिक के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ था ना कि टॉयलेट पे ही डालो, किसी और पे भी। अब ये कोई टॉयलेट ऐसा नहीं है कि हम टॉयलेट की चीज़ ही इसमें क्यों डालते, क्लीनिंग की चीज़ है, हम कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये कढ़ाई के ऊपर हार्पिक डाल रहे हैं और हार्पिक को ऐसे आपको सब जगह, देखो ये हार्पिक ने काम करना शुरू कर दिया है। इसको हम फैलाएंगे, पूरी कढ़ाई में फैलाएंगे। इसके लिए मैंने ये जो स्क्रब है ना नया लिया है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा था। आपको भी नया लेना है, बर्तन वाला नहीं लेना है, क्योंकि फिर है ना ये काम नहीं आएगा आगे बर्तन वॉश करने के लिए। तो मैं पूरे कढ़ाई में इसको फैला लूँगी अच्छे से। और ये एकदम मतलब आपके हाथ में आपको कुछ पहन लेना है। मेरा ये नया है तो ऊपर के साइड में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि एक सूखा सूखा रहता है ना। तो ये देखो कितना आपको दिख रहा है ना, अच्छे से क्लीन हो रहा है। अगर आपकी कढ़ाई जली हुई है, डेली कढ़ाई पे तो हम नहीं कर सकते। अगर आपकी जली हुई कढ़ाई है, बहुत ही काली हो गई है, जल गई है, तेल का चिपचिपा, उसको आप साफ कर सकते हो। बाकी डेली कोई ऐसी कढ़ाई पे हार्पिक नहीं डाला जाता है। तो अब देखो फ्रेंड, मैं इसको है ना लगा के रखूंगी, मैं इसको ज़्यादा नहीं घिसूंगी, क्योंकि ये अपना काम खुद कर लेगा। ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई, बहुत पुरानी कढ़ाई। आप अगले वाले मेरे जो
पिछले वीडियो है उसमें देख सकते हो बहुत काली कढ़ाई थी, मैंने कैसे इसको साफ़ किया है। फिर भी ये कभी ना कभी काली होती रहती है, क्योंकि तेल का जो भी फ्राई करने का काम रहता है ना, इसी कढ़ाई में करते रहते हैं हम। तो ये देख लो, मैं पूरा इसको अच्छे से पूरा लेप रही हूँ, ताकि ना अच्छे से ये अपना काम करे। और मैं इसको लगा के रख दूँगी। तो फ्रेंड, मैंने अब लिया है इसके ऊपर एक्सो का, आप डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हो, कुछ भी लेमन वगैरह कुछ भी लगा के ले सकते हो। तो मैं ना ये जो एक्सो का ये जो बर्तन धोने वाला साबुन है ये लगा रही हूँ। और अंदर की साइड भी देखो कितनी ख़राब होकर रखी है, तो मैंने कहा चलो इधर भी लगा लेती हूँ। और अभी ये ना अंदर की साइड मैंने ये जो क्या हारपिक है नहीं लगाया है, तो मैंने सोचा ये एक्सो को ही मैं घोल के सारा डाल देती हूँ। अगर आप चाहो तो गर्म पानी करके इसमें ना डिटर्जेंट, लेमन और सोडा डाल के इसको गर्म पानी में रख दो, बॉईल होने के लिए रख दोगे ना, तो भी अच्छे से इजी से साफ़ हो जाएगी। पर मुझे तो आपको ना हार्पिक से साफ़ करने के लिए बताना है, तो मैं हार्पिक से तो फ्रेंड, मैंने इसमें डाला है सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा काम करता है क्लीनिंग का। मैंने हार्पिक पीछे वाले के हिस्से में डाला है फ्रेंड, तो आप ध्यान से देखते रहिए। मैं आगे वाले हिस्से में हार्पिक नहीं डाल रही हूँ, आगे वाले हिस्से में मैं सिर्फ सोडा डाल रही हूँ और डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ। और मैंने लेमन ले रही हूँ, जो अभी मैं इसमें लेमन मैंने काट के साइड में रखा है। मैंने कहा पहले मैं इसको कर देती हूँ। और हार्पिक वाला जो मैंने है ना उतार लिया है पहले ही, अब मेरे को इसको रगड़ना है। तो ये मैं अच्छे से इसको साफ़ कर रही हूँ। ये जो पुरानी वाली कढ़ाई होती है ना, बहुत ही मुश्किल से साफ़ होती है। तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और डाल देती हूँ, और इसमें नमक, ये जो नींबू है वो डालती हूँ। जो कटा हुआ मेरे पास नींबू पड़ा था पुराने जो सूख रहे हैं, मैंने कहा चलो वही यूज कर लेती हूँ। तो ये वाले मैं यूज कर इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। अभी मैं आपको है ना इसको वॉश करके दिखाऊंगी कि देखो पहले कैसे थी और अब कैसे थी। मतलब ये हम कभी कभार सोचिए ये पुरानी कढ़ाई है, साफ़ तो होगी नहीं, इसको ऐसे ही खटारे में डाल देते हैं, इसको ऐसे ही फेंक देते हैं कि अब ये काम नहीं आएगी। पर इसको हम साफ करके यूज कर सकते हैं। और पीछे देखो कितना अच्छे से, मतलब पहले कैसी थी आप देख सकते हो, उसका जो है ना पार्ट कितना अच्छे से, जो जला हुआ पार्ट था वो निकल चुका है। और कुछ कुछ रहा है तो बहुत ही पुराना है, उसको मैं और एक बार करूंगी साफ, तब अच्छे से साफ हो जाएगा। अब थोड़ा तो है ना, मैं ये जो लोहे वाला स्क्रब है ना इससे साफ कर रही हूँ, ताकि ये जला हुआ पार्ट है ना वो भी निकल जाए। तो फ्रेंड, अभी मैं आपको वॉश करके बताऊंगी कि ये कितनी साफ़ हुई है, क्योंकि ये पुरानी वाली कढ़ाइयाँ जान निकाल लेती है अपने हाथों की और अपनी। बस इसमें क्या है, हम फ्राई वाले जो काम है ना वही कर सकते हैं, सब्जी वगैरह नहीं बना सकते। और एल्यूमिनियम की चीज़ों में कुछ भी बर्तन होता है ना, उसमें सब्जी तो बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बहुत एल्यूमिनियम निकलता है। तो कढ़ाई को कर लिया मैंने साफ़। अब है हमारी नेक्स्ट टिप्स। हम क्या होता है फ्रेंड, कभी कभार है ना ये जो एक्सो वगैरह लेके आते हैं ना, उसमें ही कुछ भी साफ़ करके बर्तन, उसके जो स्क्रब होते हैं ना इसी में डाल देते हैं, तो वो पानी से गीले हुए रहते हैं। और हम उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, वो और गीला हो जाता है। पानी से भरे हुए रहते हैं स्क्रब, और हम उस एक्सो वाले डब्बे में डालते हैं तो गीला हो जाता है। तो हमारे पास जो एक्सो खाली होता है ना, तो उसका जो डब्बा रहता है ना, वो बहुत काम आने वाला चीज़ है। तो उसको अच्छे से आप वॉश कर लो और फिर सुखा दो, फिर चाकू से इसके अंदर छेद कर लो। ऐसा छेद मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम जो ये रखते हैं ना जाली वगैरह का, ये बर्तन धोने वाला जो स्क्रब होता है, उसमें पानी रहता है, हम ऐसे ही डाल देते हैं तो वो पानी इसके अंदर रहता है, तो वो खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। पर इसमें हम ऐसे छेद करके डालेंगे ना, तो नीचे से पानी